घर और किचन मैनेज करने में दो मेन प्रॉब्लम्स जो फेस करनी पड़ती हैं, एक स्पेस, दूसरा ऑर्गेनाइजर। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हम जैसे लोग डिफरेंट टिप्स एंड हैक्स यूज कर लेते हैं। वो तो अपनी लाइफ से डेफिनेटली प्रॉब्लम्स को माइनस कर देते हैं, और जो लोग ये टिप्स फॉलो नहीं करते उनका टाइम भी वेस्ट होता है और एनर्जी भी। तो देखते हैं आज मैं कौन से जबरदस्त टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पर वही ना, शर्त यही है कि वीडियो को आप एंड तक देखें और स्किप ना करें। सो विदाउट स्किपिंग लेट्स डिग इनटू द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वुमेनिया ATF विद अ न्यू वीडियो एंड आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। आई एम ऑल्सो फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। जब आपके पास स्पून होल्डर एक ही हो और आपने रखने हो उसमें हर साइज और टाइप के स्पून्स, तो आप क्या करेंगे कि स्पून होल्डर भी एक ही वही वाला यूज हो जाए और हमारी प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाए और उसमें सारे स्पून्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज भी हो जाएं, स्पेशली ये जो छोटे वाले स्पून्स हैं ना। तो देखते हैं टिप नंबर 1 में हम कौन सा आइडिया शेयर करने वाले हैं। सिर्फ एक चीज़ की इसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी और वो क्या है जी, बलून। बलून्स तो नॉर्मली हमारे या घर में होते हैं या ये बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं। तो आपने क्या करना है कि एक बलून ले लेना, उसका इस तरह ऊपर से सिरा काट के और उसको इस तरह स्ट्रेचेबल कर लेना और उसको उसकी नेक पर इस तरह से चढ़ा देना है। बस जी, इतना सा काम है। इससे होगा क्या कि जो छोटे वाले स्पून्स होते हैं ना, जिनकी हाइट एट टाइम्स छोटी होती है, वो अंदर जाके छुप जाते हैं, तो उनको हम बाहर इस तरह से एडजस्ट करके रख देंगे। तो क्या होगा कि इजीली एक्सेसिबल भी होंगे, हमारी नज़र में होंगे, और वो जो नीचे चले जाते हैं ना, नज़र भी नहीं आते, तो ये नहीं होगा। तो इनसे अंदर की जगह भी बच जाएगी। अंदर जो है बाकी और भी आप बड़े स्पून्स रखना चाहेंगे तो वो भी रख लेंगे। और इस तरह से इन सबको मैंने एडजस्ट कर दिया। बड़े स्पून्स को आप अंदर से ऑर्गेनाइज करके रख दें तो ये देखें कितनी आपको जगह अंदर और मज़ीद अवेलेबल हो गई, और जो छोटे स्पून्स का था ना प्रॉब्लम, वो भी सॉर्ट आउट होगी और आराम से हम इसको यूज़ कर लेंगे और दोबारा इसी तरह से हम इसको लगा देंगे। तो है ना ज़बरदस्त आइडिया। तो इस तरह से छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी, और उनके कितने छोटे सॉल्यूशंस होते हैं कि सिंपली एक बलून ने हमारी ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करके रख दी। तो आई होप आपको ये आइडिया पसंद आया होगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो टिप नंबर 2 में आपके साथ ज़बरदस्त किस्म के ज़ीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइजर्स शेयर करने वाली हूँ। आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। ये देखें ज़रा, ये सूप होल्डर है। ये सूप के सैशेस इसके अंदर आते हैं, इजीली अवेलेबल होते हैं किसी भी स्टोर पर। जैसे आजकल सूप का सीज़न भी है तो ये तो आराम से मिल जाएंगे ना। तो इस तरह से ये सूप के सैशेस इसमें अरेंज होते हैं। तो हम इसका काम जो है एक और तरीके से भी ले सकते हैं। हमने क्या करना है कि इस ऑर्गेनाइज़र को हमने ले लेना है फ्रंट साइड से। ये देखें, ये कटिंग हुई हुई है तो ईजिली विजिबल होगी हर चीज़ जो भी हम इसके अंदर रखेंगे। पहले तो हम इसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना लेंगे ना, फर्म बना लेंगे। इसकी बेस के ऊपर अच्छे से हम स्कॉच टेप लगा लेंगे तो अब ये कहीं से हिलेगा नहीं। तो अब इसके अंदर जितने भी हमारे स्पाइसेस हैं ना, हमारी कोई सॉसेज हैं, ये हमारे विनेगर्स वगैरह, जितनी भी सीजनिंग होगी, कुछ भी होगा ना हमारा किचन से रिलेटेड, जो भी हमारे हर्ब्स और स्पाइसेस हैं, हम उसके अंदर अरेंज करके रख देंगे। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त एक बना बनाया ऑर्गेनाइज़र हमें मिल गया, और फ्रंट से स्पेस खाली होने की वजह से हमें ईजिली क्लियर भी हो रहा है। तो ये नहीं खाली स्पाइसेस, हम अपने कॉस्मेटिक से, ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम अपनी वार्डरोब में या हम अपनी ड्रेसिंग पर या वॉशरूम में, वेयर एवर वी वांट, तो हम वहाँ पर इनको रख सकते हैं और हमें ये क्लियरली सीन भी होंगे और हमें ईजिली हम इनमें से पिक भी कर लेंगे। तो है ना ये ज़बरदस्त आइडिया। तो अब ये देखें, जितने ये कॉस्मेटिक से रिलेटेड थे ये मैंने अपनी ये ड्रेसिंग की शेल्फ के ऊपर रख लिया। नेक्स्ट टिप नंबर 3 में हमारी जो है वो एक कॉमन सी प्रॉब्लम है, जो डेली प्रॉब्लम हम फेस करते हैं, ख़ासकर विंटर्स में जब हमें बंद जूते पहनने होते हैं। जैसे हमारे पंप्स होते हैं, ये हमारे खुद से होते हैं डिफरेंट, ये इतने अच्छे लग रहे होते हैं, एम्ब्रॉयडरी होती है, सब कुछ हुआ था, लेकिन क्या होता है जी, ये इस तरह से ना साइड से ये हमें तंग करना शुरू कर देते हैं। इतने इरीटेटिंग होते हैं कि कई दफ़ा तो पीछे से ये छिल जाता है और बुरे तरीके से ज़ख्मी हो जाता है, और आगे से भी इवन हमें जहाँ जहाँ से ये इसके मार्जिन और एजेस होते हैं ना, वहाँ वहाँ से हमें प्रॉब्लम दे रहे होते हैं। तो उसके लिए सिंपल सी एक चीज़ है कि हम कैंडल ले लेंगे। कैंडल में चूंकि वैक्स होती है और वैक्स जो है वो हर चीज़ को सॉफ्ट करने में बहुत हेल्पफुल होती है। तो हम इसके एजेस और कॉर्नर्स और जहाँ जहाँ हमें लगेगा ना कि यहाँ से हमें तंग कर रहा है, तो सिंपली हम कैंडल को वहाँ पर रब कर देंगे। तो एक वैक्स की लेयर आने की वजह से ना वहाँ से बिल्कुल एक प्रोटेक्टिव सी कोटिंग हो जाएगी, और हमारी स्किन के साथ इन कॉन्टैक्ट आने की वजह से ना किसी किस्म की कोई इरिटेशन, इचिंग या कोई भी हमें इन्फेक्शन नहीं होगी। तो इसी तरह से अगर हमारे पास कैंडल नहीं है तो हम अपना सोप ले लेते हैं। सोप को भी उसी तरह से उन्हीं एरियाज़ पर हम रब कर देंगे और हम चल कर देखेंगे तो हमें बिल्कुल हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो चुकी होगी।
टिप नंबर 4 शेयर कर लेते हैं, वो भी हमारी आजकल जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड हनी है ना, शहद है, उससे होती है। लेकिन ये होता है कि हम इसको ले तो आते हैं, इतनी ये कॉस्टली मिलती है, लेकिन हमें पता नहीं होता कि ये है भी सही या नहीं, यानी प्योर है या ये कोई आर्टिफिशियल काम हुआ हुआ है। आपको पता है हर जगह पर तो आर्टिफिशियल काम आजकल हो रहे होते हैं। तो अगर आपके पास ये स्पून है ना, इसका प्रॉपर जो इसका टूल होता है वो है तो ठीक है, अगर नहीं तो आपने स्पून अगर यूज़ करना है ना, तो क्या होता है कि मैक्सिमम इसके ऊपर लगी रह जाती है जब भी हम यूज़ करते हैं। तो उसके लिए टिप ये है कि आप इसको ना ऑयल लगा लें, कोई भी आपका वेजिटेबल ऑयल है ना, इस स्पून के ऊपर आप अप्लाई जब कर लेंगे ना, तो ऑयल की कोटिंग की वजह से उसकी स्टिकीनेस जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। अब जब आप स्पून लेकर उसमें से शहद लेंगे ना, तो बिल्कुल आप देखें कि ये बिल्कुल इसके साथ नहीं स्टिक करेगी, आराम से सारी जो है वो उतर जाएगी और उतर कर प्याली में चली जाएगी, और आपका स्पून देखें बिल्कुल क्लियर है। अब दूसरी टिप ये है कि जिस बात को मैं बताना चाह रही थी आपको कि ये प्योर भी है शहद के नहीं, तो उसके लिए ये है कि आप ये देखें कि जब मैंने इसको चेक किया ना, इसमें डाला तो अब ये मिक्स नहीं हो रही, दैट मीन्स कि ये प्योर है। अगर चीनी की बनी हुई हो ना शहद नकली वाली, तो वो उसके अंदर जल्दी से मिक्स हो जाती है। अब ये देखें, इसमें मैं स्पून खुद से करूँगी ना मिक्स, तो फिर ये अच्छे से करने के बाद फिर ये कहीं जाकर मिक्स होगी, दैट मीन्स कि इसकी प्योरिटी बिल्कुल 100% है। सो दिस वॉज माई टूडेज कॉन्टेंट। आई होप आपको पसंद आया होगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कि कौन से टिप्स आप ऑलरेडी यूज़ करते हैं और कौन से करने वाले हैं। नए लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें, तमाम नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। लाइक शेयर भी करें और कमेंट ज़रूर कर दिया करें। सो टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड अल्लाह हाफिज़।